स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। 2025 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 6 फायदे मिलने वाले हैं। जानेंगे पूरी लिस्ट की कौन कौन सी योजनाएं सीनियर सिटीजन्स को 2025 में मिल रही हैं और उनके क्या फायदे होने वाले हैं। डिटेल में जानकारी जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। 2025 का बजट सीनियर सिटीजन्स के लिए कई राहत और फायदे लेकर आया है। भारत सरकार ने इस साल के बजट में बुजुर्गों की वित्तीय सुरक्षा और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। इनमें टैक्स छूट, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, बचत योजनाओं में बदलाव शामिल है। इन उपायों से न केवल वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उन्हें भविष्य के लिए अधिक सुरक्षित महसूस करने का मौका मिलेगा। आइए जानते हैं कि 2025 में सीनियर सिटीजन्स को कौन-कौन से फायदे मिलने वाले हैं और उनसे उनके जीवन को कैसे प्रभावित किया जाएगा। सरकार ने इस साल वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं और सुविधाएं पेश की हैं। इनमें से प्रमुख है, सबसे पहला, आयकर छूट सीमा में वृद्धि। 2025 के बजट में सीनियर सिटीजन के लिए आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया है। यह नई कर व्यवस्था के तहत लागू होगा। इससे वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स बचाने का बड़ा मौका मिलेगा और उनकी बचत बढ़ेगी। दूसरा है, ब्याज आय पर टीडीएस सीमा 2 गुनी हो जाएगी। फिक्स्ड डिपॉजिट और अन्य बचत योजनाओं पर ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। इससे वरिष्ठ नागरिकों को अधिक ब्याज आय पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो उनके नकदी प्रवाह यानी कि कैश फ्लो को बेहतर बनाएगा। तीसरा है, राष्ट्रीय बचत योजना पर टैक्स छूट। अब एनएसएस खातों से निकासी पर टैक्स नहीं लगेगा, बेशर्ते यह निकासी 29 अगस्त 2024 के बाद अगर की गई हो। यह कदम उन बुजुर्गों के लिए राहत लेकर आया है जो अपनी बचत की उपयोग बिना किसी अतिरिक्त कर बोझ के करना चाहते हैं। चौथे नंबर पर आता है, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी में कमी। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर को घटाकर 18% से कम करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लेना अधिक किफायती हो जाएगा। पांचवें नंबर पर बात आती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में बदलाव की। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी कि एससीएसएस में निवेश की अधिकतम सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है। साथ ही इसकी ब्याज दर 8.2% प्रति वर्ष रखी गई है, जो इसे एक आकर्षक निवेश विकल्प बनाती है। छठे नंबर पर आती है किराए पर टीडीएस सीमा में वृद्धि। किराए पर टीडीएस की वार्षिक सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है। यह उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए फायदेमंद होगा जो अपने रिटायरमेंट के बाद किराए की आय पर निर्भर रहते हैं। योजनाओं को अगर शॉर्टकट में जाने तो आयकर की छूट में सीमा 12 लाख की आय तक कोई टैक्स छूट नहीं है। ब्याज आय पर टीडीएस 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। एनएसएस निकासी टैक्स छूट में 29 अगस्त 2024 के बाद अगर कोई निकासी हुई है तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। एससीएसएस निवेश की सीमा बढ़ाकर 30 लाख रुपए तक की कर दी गई है और एससीएसएस पर ब्याज दर 8.2% प्रति वर्ष की गई है। किराए पर टीडीएस की सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी गई है। स्वास्थ्य बीमा जीएसटी की दर घटाई गई है। इसका असर यह होगा कि सबसे पहले सीनियर सिटीजन्स को आर्थिक सुरक्षा महसूस होगी। इन बदलावों से वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी। टैक्स छूट और टीडीएस सीमा बढ़ने से उनकी नकदी प्रवाह बेहतर होगा और वे अपनी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। इसके साथ साथ उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर घटने से बुजुर्ग अपनी स्वास्थ्य देखभाल की लागत को कम कर पाएंगे। इसके अलावा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाइयों पर कम टैक्स लगने से भी राहत मिलेगी। और निवेश की बात करें तो एससीएसएस जैसी योजनाओं में निवेश सीमा बढ़ने और ब्याज दर आकर्षक होने से बुजुर्ग अपनी बचत को सुरक्षित करके निवेश कर सकेंगे। अगर आपने अभी तक एससीएसएस खाता नहीं खुलवाया है तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खाता अब ऑनलाइन भी खोला जा सकता है। इसके लिए पोस्ट ऑफिस या बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होती है।
यह प्रक्रिया बहुत ही आसान हो जाती है और समय बचाने वाली भी हो जाती है, जिससे आपको लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं होती। इसके साथ-साथ अब इसमें जॉइंट अकाउंट की भी सुविधा मिली है। एससीएसएस में पति-पत्नी संयुक्त खाता खोल सकते हैं, जिससे वे कुल मिलाकर 60 लाख तक का निवेश कर सकेंगे। 2025 का बजट वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई राहतें लेकर आया है। इन उपायों से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, बल्कि उन्हें भविष्य की अनिश्चितताओं का सामना करने में भी मदद मिलेगी। यदि आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं या फिर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग है, तो आप इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सही जानकारी प्राप्त कर लें और अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर कर लें। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।